Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our English grammar class. In this class we will study the chapter 10 adverbs. Okay, adverb क्या होते हैं? अभी लास्ट चैप्टर में हमने वर्ब पढ़े, अब वर्ब में जो एडवर्ब हैं वो क्या होते हैं, आइए हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं. The word that modifies the meaning of an adjective, a verb or another adverb is called an adverb. वो वर्ड जो किसी एडजेक्टिव का या किसी वर्ब का मीनिंग बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है. ठीक है, तो सेंटेंसेस रीड करते हैं. मानव वर्क्स हार्ड, मानव बहुत मेहनत से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है. इट इज़ बिटर कोल्ड टुडे, आज बहुत तेज़ ठंड है. ठंड तो है, कैसी है, बिटर कोल्ड, मतलब बहुत तेज़ी की है. आकांक्षा रन्स फास्ट, आकांक्षा तेज़ दौड़ती है. ठीक है, तो आकांक्षा रन क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब. अब कैसे दौड़ रही है वो, तेज, फास्ट. तो फास्ट क्या हो गया यहाँ, एडवर्ब हो गया, मतलब वो वर्ब को बता रहा है कि वर्ब किस तरीके से काम हो रहा है. ठीक है, इन दीज सेंटेंसेज द वर्ड वर्क्स, इज एंड रन्स आर वर्ब एंड वर्ड्स हार्ड, बिटर एंड फास्ट आर डिस्क्राइबिंग दिस वर्ड. इन सेंटेंस में वर्क, इज और रन ये सब क्या है, ये सब वर्ब हैं. और जो वर्ड्स हैं जैसे कि बिटर हुआ, हार्ड, फास्ट, ये सब क्या है, ये इन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, एन एडवर्ब इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन और वीकन द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब. ठीक है, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब के मीनिंग को या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताता है या कुछ वीक बताता है, मतलब उसकी पोजीशन बताता है. ओके, और ये एक तरीके का एडजेक्टिव है. मतलब एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है. नाउ शी ऑलमोस्ट फेल अस्लीप, वो ऑलमोस्ट सो ही गई थी. द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, जो लोमड़ी थी वो बहुत ही चालाक थी. एंड द एडवर्ब इज यूज टू एड मीनिंग ऑफ अ होल सेंटेंस, और एडवर्ब कभी कभी पूरे सेंटेंस में भी मीनिंग बताते हैं. ठीक है, most of the adverbs made by adding ly to adjectives are adverb of manner. कई सारे एडजेक्टिव जो हैं वो ly लगा के बनाए जाते हैं, मतलब वर्ड्स के पीछे ly लगाया जाता है और उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के क्या क्या काइंड्स होते हैं, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. यहाँ 6 टाइप्स के आपको एडवर्ब दिए हैं. मैं 1 बाय 1 करके आपको इन सभी एडवर्ब्स के बारे में बताऊंगी. फर्स्ट है बच्चों एडवर्ब्स ऑफ टाइम. सेंटेंसेस रीड करते हैं. लास्ट वीक आई ज्वाइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, लास्ट वीक मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया. ओके, मिस्टर गुप्ता फॉर्मरली लिव्ड इन दिल्ली, मिस्टर गुप्ता पहले दिल्ली में रहते थे. ही वेंट टू बेड लेट एट नाइट, वो रात को लेट सोने के लिए जाता है. इन द above sentences the words last week, formerly, late and adverb showing when action is done. इन सेंटेंसेस में लास्ट वर्ब, लास्ट वीक, फॉर्मरली, लेट, ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि काम जो है वो कब हुआ, when action is done. तो इसीलिए इनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है. तो एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताते हैं कि कब ये एक्शन हुआ है. नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर एन एक्शन इज डन. ये क्या शो करते हैं कि काम कहाँ हुआ है. तो जैसे यू कैन फाइंड सच पीपल एवरीवेयर, तुम्हें ये लोग कहीं भी मिलेंगे. कम इन प्लीज, अंदर आ जाओ प्लीज. लेट अस वेट फॉर हिम हेयर, हम उनके लिए यहाँ पर वेट करते हैं. तो यहाँ पे जो हेयर है, इन है, एवरीवेयर है, ये क्या कोई प्लेस बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं. ठीक है, कि कहाँ काम हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या बताते हैं, वेयर एन एक्शन इज डन. नाउ थर्ड वन इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, आई स्लीप साउंडली, मैं बहुत मतलब आवाज़ करके सोता हूँ. द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है. द कार वॉज केयरफुली पार्क्ड, द कार जो है वो केयरफुली पार्क्ड की गई है. तो इन दीज सेंटेंसेज द वर्ड साउंडली, फास्ट, केयरफुली शो हाउ और द मैनर इन विच एन एक्शन इज डन. इस सेंटेंस में क्या बता रहे हैं कि
किस तरीके से काम हो रहा है, मतलब हाउ, किस तरीके से काम हो रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ और द मैनर इन विच द एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है या कैसे हो रहा है। नाउ एडवर्ब ऑफ नंबर, ही समटाइम्स बिकम एंग्री, वो कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। ही नेवर कम्स लेट, वो कभी लेट नहीं आता है। ऑस्टिन ऑलवेज बिहेव्स जेंटली, ऑस्टिन जो है वो हमेशा जेंटली बिहेव करता है, मतलब अच्छे से बिहेव करता है। इन दीज सेंटेंसेज द वर्ड समटाइम्स, नेवर एंड ऑलवेज शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन और देयर फ्रीक्वेंसी। तो मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स है समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, ये बता रहे हैं कि मतलब एक फ्रीक्वेंसी टाइप बता रहे हैं कितना काम हुआ है, मतलब या कुछ नंबर में मतलब कि मात्रा बताना, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ नंबर शोज हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कैसा कितना काम हुआ है। ओके, नाउ फिफ्थ वन है बच्चों एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है। ही इज एज ऑनेस्ट एज हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर की तरह ही ऑनेस्ट है, मतलब वो कंपेयर करना। आई फुली डिसएग्री विथ यू, मैं तुमसे पूरी तरीके से डिसएग्री हूँ, ठीक है। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, ठीक है। इन दीज सेंटेंसेज एज फुली एंड वेरी शो द डिग्री ऑफ एन एक्शन, यहाँ पे एक्शन की डिग्री बता रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज व्हाट एक्सटेंट, इन व्हाट डिग्री एंड हाउ मच एन एक्शन टेक प्लेस, मतलब यहाँ पे ये बताते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में कि वो कितना काम हुआ है और मतलब कोई भी काम जो हो रहा है वो उसकी जैसे कि ऑनेस्ट एज हर सिस्टर, मतलब वो उसकी तरह ही ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे डिग्री बताइए, इसलिए इनको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। नाउ इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव से हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो जैसे हाउ आर द बेबीज, बेबीज कैसे हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हो। When will he come, वो कब आएगा। In the above sentences the words how, where and when are used for using question, ये क्वेश्चन रेज करने के लिए यूज हो रहे हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब, और इन्हीं वर्ड्स को क्या कहा जाता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इन्हें क्वेश्चंस को पूछने में यूज करते हैं। नाउ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब को कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ा था ना, उसमें भी कंपैरिजन टाइप का हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ भी आप कंपेयर कैसे करते हैं, तो देखो सिद्धार्थ वॉक्स स्लोली, सिद्धार्थ धीरे चलता है। अजय वॉक्स मोर स्लोली देन सिद्धार्थ, अजय जो है वो सिद्धार्थ से और धीरे चल रहा है। अब यहाँ कंपेयर कर लिया अजय को सिद्धार्थ से। नाउ पवन वॉक्स मोस्ट स्लोली ऑफ देम ऑल, पवन जो है वो उन सबसे धीरे चल रहा है, मतलब मोस्ट स्लोली। तो किसी एक से कंपेयर कर रहे हैं तो मोर स्लोली, फिर और सबसे कंपेयर कर लिया तो मोर स्लोली। तो स्लोली का क्या होगा कंपैरिजन, तो मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली, ठीक है। तो इसकी 3 डिग्रियाँ हो गई, दैट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजन होता है। अब जैसे कि if the adverb is one syllable, we form the comparative by adding er and the superlative by adding est. कभी कभी एडवर्ब में हम er और est लगा के उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, मतलब बहुत मजबूत है, उससे ज़्यादा मजबूत है, और हार्डेस्ट यानी सबसे ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। By ending ly from the comparative by adding more and superlative by the adding most. अगर कोई एडवर्ब ly से एंड हो रहा है तो उसको हम more और most लगा के उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, जैसे स्विफ्टली, more swiftly and most swiftly, नीटली, more neatly, most neatly। और कुछ के हम जैसे कि कुछ अलग ही चेंजेस होते हैं कुछ में, जैसे कि लिटिल का लेस, लीस्ट, मच का मोर, मोस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। और एक सेकेंड वाला जो हमने पढ़ा था एलवाई वाला, उसमें एक चेंजेस है, जैसे कि अर्ली हैज़ इट्स कंपैरेटिव अर्लियर एंड सुपरलेटिव अर्लीस्ट। अर्ली में अर्ली का कंपैरेटिव अर्लियर होता है और सुपरलेटिव अर्लीस्ट होता है। वैसे क्या बताया मैंने कि एलवाई में मोर और मोस्ट लगाते हैं, बट अर्ली में अर्लियर और अर्लीस्ट होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ में एक्सेप्शंस होते हैं, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जो हमें बताए हैं वो हम एक्सेप्शंस ध्यान रखें। जैसे मैंने बोला अर्ली का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होगा,
तो अर्ली का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होगा अर्लियर एंड अर्लीएस्ट। ओके, वैसे मैंने क्या बोला था कि जो वर्ड्स ly से स्टार्ट हो, ly पे एंड हो, वो कैसे बनता है, मोर लगा के और मोस्ट लगा के, ठीक है। बट ये एक्सेप्शन है तो इसे आपको दिमाग में रखना है। ओके, बाकी सारे जैसे ब्यूटीफुली है, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करूँगी, वो आपको अपने बुक में फिल करना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।